Okay, so your first question is whether I have met a girl or not who was or still is interested in pursuing her education but couldn't due to limited financial means. Um, uh, I visited. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मोहम्मद अली राजवर आपके होस्ट तालीम फॉर यू के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंशाल्लाह होगा वुमेन एजुकेशन रूरल और अर्बन साइड ऑफ सिंध। ओके अनुषा, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम। You're most welcome, and I'm really honored to be here because this is one of those things जो बहुत से लोग करते हैं, but I never thought कि I would get an opportunity to do something like this. So thank you very much to make me able to be here. थैंक यू। हम तालीम फॉर यू के प्रोजेक्ट और प्लेटफॉर्म से भी रियली वांटेड टू थैंक बिकॉज इट्स समथिंग कि लोग टाइम स्पेयर करते हैं, अपने फील्ड के बारे में बताते हैं, अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं और मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनकरेजमेंट। वेस्टिंग एनी टाइम, अनुषा आप अपने बारे में बताइए। आपकी एजुकेशन कहाँ से है, स्कूलिंग कहाँ से है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? You don't have. My schooling is from a school which is in Gulshan Iqbal, a very popular area in Karachi, Pakistan. Then I joined a girls' college, PCHS Girls' College, and I chose commerce. I switched from science to commerce. I could have gone to better college. I had the opportunity, I had the chance, but then I had this discussion with my parents that क्यों नहीं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाया जाए, ना कि पैसा अपने प्राइवेट एजुकेशन at times of intermediate पे खर्च किया जाए. So I had this long discussion with my parents, and my parents give me this, and I had the chance to opt for a university. I had three options: IBA, ZEBIST, and CBM, which is known as IOBM. I passed my ZEBIST. Were you able to get a scholarship first of all during the BBA? So what happened was in my very first semester. So IOBM का या normally private universities का जो ये business universities होती हैं उस पर 3.5 and above scholarship मिलती है merit based, and 3.3 या 3.4 and above need based scholarship मिलती है. तो मैं need based में तो qualify नहीं कर सकती थी because नॉर्मली नीड बेस में ही होता है कि दे एक्चुअली कम टू योर प्लेस एंड चेक आउट थिंग्स कि इनका बिजली का बिल कितना आ रहा है, उनका टेलीफोन का बिल कितना आ रहा है, क्या ये वाकई नीड बेस हैं या झूठ बोल के फ्री में पढ़ना चाहते हैं या कम पैसों में पढ़ना चाहते हैं. तो सेकेंड सेमेस्टर में आई गॉट 3.6 CGPA, एंड दैट वाज द टाइम कि आई न्यू फॉर अ फैक्ट इफ़ आई हैड टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ आई हैड टू सिक्योर CGPA ऑफ 3.5 एंड अबव, वरना तो स्कॉलरशिप नहीं कंटिन्यू रख पाऊंगी. तो दिस इज़ हाउ इट गॉट. फॉर एग्जांपल आपका जो डिसीजन था गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, गिविंग प्रायोरिटी टू द हायर एजुकेशन फॉर द बेटर प्लेस एंड बेटर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सो दैट द स्कोप एंड एनहांसमेंट शुड बी बेटर, तो वो डिसीजन कितना सक्सेसफुल रहा? पहले तो हम बात करते हैं कि डिसीजन कैसा रहा. मुझे मालूम था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अगर मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में भी पढ़ लूँ, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वो उनकी फ़ीस या उनकी सेमेस्टर फीस इतनी होती है जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की हो जाती है. तो आई न्यू फ्रॉम द बिगनिंग दैट आई हैड टू मेक अ चॉइस. आई हैड टू ईदर गो फॉर अ बेटर यूनिवर्सिटी और गो फॉर अ बेटर कॉलेज, और मे बी अगर मैं दोनों में जा सकती थी तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता. तो now I think it was okay if I chose better university over better college. It didn't really matter. जब मैंने अपना graduation या post graduation program किया, it didn't really matter. What mattered was that how confident I was. So my father has always been very supportive.
मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ कि पैसा या फाइनेंशियल इश्यूज, माई फादर नेवर शोड मी दैट वी हैड फाइनेंशियल इशू एवर। अगर मैं ये भी उनको बोलती कि मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना है और फिर मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जाना है, he could have done it for me. I am sure he could have done it for me. He would have arranged it by any means. He wouldn't have said no. Okay, so your first question is whether I have met a girl or not who was or still is interested in pursuing her education but couldn't due to limited financial means. Because मुझे विलेज देखना था और मेरे घर में जो हेल्प हैं उनका विलेज था वो, तो मैंने बोला कि यार मुझे विलेज देखना भी है तो मैं आपके साथ चल लेती हूँ, आपके साथ रहूँगी भी। तो वहाँ पे एक नहीं, तीन नहीं, कोई 10-12 ऐसी लड़कियाँ जो मतलब हर एज की, लाइक 5, 8, 12, 15, जिनको इतना शौक पढ़ने का, वो एक ब्लैक बोर्ड, जो छोटा सा ब्लैक बोर्ड है, वो चौक के साथ लेके जो है वो घूम रही है हर जगह कि मुझे कोई पढ़ा दे, मुझे कुछ कोई पढ़ा दे। बट उनके घर वाले क्यों नहीं पढ़ा रहे? या तो उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, और जो उनको पास पैसा है वो उनके भाइयों को पढ़ा रहे हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम दे आर गोइंग टू अर्न एंड दे आर गोइंग टू सपोर्ट द फैमिली। एंड ये लड़कियां तो जो हैं वो शादी करके चले जाएंगी, उनको तो बच्चे पैदा करने हैं, बट ये हैं हमारे घर के लड़के जो हमें खिलाएंगे और हमें बुढ़ापे में जो है हमारा सहारा बने। As well, because I know a lot of the stories from Sindh rural areas के लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, लड़कियों को नहीं होती है, even though from the families who can afford it. बड़ी अच्छी फैमिलीज जो होती हैं वो भी प्रेफर नहीं करती हैं कि लड़कियां जो है वो हायर एजुकेशन पे जाएं, बाहर जाएं, या क्यों, बिकॉज दे हैव द सेम रीजन कि यू नो एट द एंड they see the target ke you know what she has to do and what he has to do. Both of them are weight measured differently. तो उनके लिए मैं आपसे कह रहा था कि what would you like to give a message to either parents and for the girls कि उन दोनों को क्या करना चाहिए from their own end? सबसे पहले तो पेरेंट्स पे जाने से पहले जो लड़कियां हैं या जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आई बिलीव कि आपने खुद ने जाना है, आपने खुद ने आगे बढ़ना है, आपने खुद ने कन्विंस करना है, आपने खुद ने इस तरह से बिहेव या इस तरह से उनको प्रूव करना है कि भाई आई रियली वांट टू डू इट, आई रियली, मतलब डोंट गिव अप, जस्ट डोंट गिव अप, डोंट सिट देयर एंड सी योर elder brother or your younger brother pursuing their dreams. If you can and if you are willing to do it, तो अगर आपके पेरेंट्स नहीं सुन रहे, मे बी आप जो गाँव में जो आई एम श्योर कि वो जो उनको आई डोंट नो क्या कहते हैं, वो जो बड़े होते हैं जो सबका ख्याल रखते हैं और सबके डिसीजंस वगैरह वो लेते हैं, मे बी दे। अब आती है पेरेंट्स की बारी। आई बिलीव कि ये सोच जो है ना हमारी सोसाइटी की, वो शायद बहुत मुश्किल है बदलना, बट वही सोच एक बदल जाए तो सब सही हो जाए कि लड़की को क्या ज़रूरत है, लड़का कर रहा है, लड़की को क्यों आगे बढ़ना है, लड़का पढ़ रहा है, लड़की 10th ग्रेड तक पढ़ गई बहुत है, अब लड़के को पढ़ाएं आगे। This is the end of this civilization. That's true. That's a very big statement, sister. Because you know वही जो लड़की है छोटी सी, depending on you know वो कल को जाके she's a mother, she has to grow a generation. Yep. And if she's not even educated, definitely उनके coming generations are affected and a lot more things, because एक लड़की या जो एक वालिदा या एक सिस्टर का जो घर में अंदर रोल होता है, definitely that you know that is a complete bond of the house. तो उसमें लड़कों की एजुकेशन या एथिक्स भी काउंट होते हैं, उनका भी सिविक्स जो हैं वो भी काउंट होते हैं कि आपके घर की जो लड़कियां हैं how much they are you know socialized and what do you say civic sense है उनके अंदर। बट आपने बड़ी अच्छी बात की कि लड़कियों को खुद सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि उनको खुद कुछ करना है, इवन दो लिमिटेड रिसोर्सेज। हम सिंध की बात करें, इंटीरियर सिंध की बात करें, कराची हैदराबाद से हट के अगर आप कभी भी इंटीरियर में आपका जाना हो तो यू विल कम टू नो द रियल रीज़न कि यार लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, कम एग्जाम्पल्स हैं, या तो बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं, यू नो बहुत बड़े नाम हैं उनके सामने, डेफिनेटली दे कैन नॉट रीच अप टू दैट लेवल, या तो उनके पास छोटे छोटे कोई से एग्जाम्पल्स नहीं है कि यार जिस तरह आपने कोट किया कि मेरे पास ये सो एंड सो एजेंसीज हैं, इनके अंदर यू नो द पीपल हु आर वर्किंग दे हैव अ सेल्फ बैलेंस रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन व्हाट दे आर डूइंग, तो दिस इज व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम। लेकिन वहाँ की लड़कियों के पास ऐसी कोई ऑनगोइंग
जो है वो एग्जांपल्स या इंस्पिरेशनल स्टोरीज नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है। या फॉर एग्जांपल अभी जिस तरह हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट उनके पास है लेकिन डेफिनेटली दे डोंट हैव अ कंप्लीट सर्फिंग ब्राउजिंग स्किल्स जिस तरह वो आपको या आपका काम को देख सकें, अनुषा को वो देख सकें कि भाई व्हाट अनुषा इज डूइंग। सिस्टर अनुषा, एनी लास्ट कंक्लूसिव मोटिवेशनल वर्ड्स for the youngsters in rural area, because you have to be willing, you need to have that interest in the field, interest in education, के आप लोगों को प्रूव कर सको या कन्विंस कर सको कि मुझे करना है. The moment you give up, nobody will be there to listen to you, nobody will be there to help you out. You have to help yourself and you have to work towards having the career path or having education. आपको अपने लिए खुद थोड़ा सा हेल्प करनी होगी अपने आप की ताकि आप फिर आगे बढ़ें. Because if I am educated enough to teach other people, then why not? So you should be an inspiration and teach people, teach girls especially, to never give up. That's all. No, such a wise message, and I'm very happy कि आपने ये बात हाईलाइट की कि you can help others. तो स्पेशली जो लड़कियां या लड़के हैं, डेफिनेटली एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली फॉर यू, नॉट सिर्फ आपके लिए नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप अपने सिबलिंग्स, अपने नेबरहुड, अपने से छोटे जो भी आपके लोग आपको फॉलो करेंगे कल आप जब बड़े हो जाएंगे, तो आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं एजुकेशन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एजुकेशन इज़ द की. वो आपको अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज़ों में हेल्प करती है, एक पूरी लाइफ लॉन्ग गुजारने का एक तरीका सिखाती है. ओके, एक क्वेश्चन आया आपका हमारे ग्रुप से कि ये जो बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट के एड्स बनते हैं बिलबोर्ड्स पे, ये भी आप बनाती हैं? नहीं, ये मैं नहीं बनाती.